रविवार की रात को आसमान में एक दुर्लभ नज़ारा देखने को मिला। भारत समेत कई देशों में लालिमा लिए हुए पूर्ण चंद्र ग्रहण को देखा गया। करीब 3 घंटे 30 मिनट तक चला यह चंद्र ग्रहण 2022 के बाद का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था। इस खगोलीय घटना का सनातन संस्कृति में बड़ा ज्योतिषीय महत्व है। धर्माचार्यों ने ग्रहण के दौरान कई सारी बातें बताई कि क्या करें या क्या ना करें, लेकिन अब सवाल ये है कि जिन्होंने ग्रहण के दौरान खाना खा लिया या सो गए या वो सब काम कर लिए जिनको करने से ज्योतिषियों ने मना किया था, तो अब उनके साथ क्या होगा? क्या उनके साथ कोई अहित हो जाएगा? तो चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं और अंत में ये बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये काम करें और ये ना करें। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्रमा विराट पुरुष यानी सृष्टि के निर्माता के मन से उत्पन्न हुआ। ज्योतिषीय अर्थ में कहें तो चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है तो लोगों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित होती है वो है मन। और दर्शन में कहा गया है कि मन की शरीर के संचालन में बड़ी भूमिका होती है। मन अच्छा है तो आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, सद्बुद्धि आती है, विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। अब चूंकि मन या आपके दिमाग में चल रहे विचारों की प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए जो इसे समझने वाले हैं जैसे योगी और सिद्ध लोग, वो तो इसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, लेकिन जो इसे नहीं समझते यानी आम जन, उनके लिए ज्योतिषियों और तत्वदर्शियों ने सीधे तौर पर कुछ काम ना करने की सलाह दी, क्योंकि उनको पूरी प्रक्रिया समझाने से बेहतर था कि सीधे सीधे कुछ गाइडलाइंस दे दी जाए। और इसलिए सोने और पूजा भजन जैसे ऐसे कामों को करने की मनाही होती है जिसमें मन का अहम रोल हो। इस दौरान सिर्फ मंत्र जाप करने को कहा जाता है, क्योंकि मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है। दूसरा है खाने का मुद्दा। सूर्य को जीवन कारक कहा जाता है। धरती पर हर प्राणी के भोजन निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य की किरणों का अहम योगदान होता है। चंद्र ग्रहण के समय जब सूर्य की किरणों के साथ विशेष बदलाव हुआ होता है और सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती हैं और वापस धरती पर आती हैं, तो भारतीय मनीषियों ने माना कि ये समय भोजन के लिए उचित नहीं है। इसलिए भोजन बनाने और करने के लिए उन्होंने रोका। लेकिन अब सवाल है कि जिन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं दिया वो अब क्या करें। तो उपाय के तौर पर कहा गया है कि गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और कुछ दिन सात्विक जीवन जिए, खासकर खाने के मामले में। ये सब करने से ग्रहण के दोष का नकारात्मक प्रभाव मन और शरीर पर जो पड़ने वाला होता है वो कम होता है। तो ये था चंद्र ग्रहण के समय निषेध किए जाने वाले कामों का कारण और उससे होने वाले दुष्प्रभाव का निवारण। इस जानकारी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी से फ़ायदा मिले। और बाकी की देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।